किसी चीज को नहीं मानेंगे जो हमें गुलामी की ओर इस मनुस्मृति नाम की किताब को मैं लगाता हूँ। सम्मानित साथियों, ये तो मेरा आक्रोश था जो आपने देखा। अब वो बात जो हकीकत में होनी चाहिए, वो बात जो बात भारत के प्रत्येक नागरिक को समझनी चाहिए, वो बात जो इस देश की महिलाओं को, पुरुषों को, दलितों को, पिछड़ों को समझनी चाहिए। मैं आपको याद कराऊंगा 26 जनवरी 1950 का दिन, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आप सबके हाथ में कलम सौंपकर चले गए, आप सबके तन पर अच्छे कपड़े डालकर चले गए, आप सबके घरों में आजादी देकर चले गए, इन महिलाओं को इनका अधिकार देकर चले गए। 26 जनवरी 1950 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में संविधान लागू कराया और संविधान लागू कराने के बाद एक व्यवस्था दी थी, जिस व्यवस्था के अंदर आपके हक अधिकार निहित कर दिए। ये कहा था कि अपनी संख्या बल के आधार पर इकट्ठे होना, अगर मजदूर किसान ज्यादा तो इकट्ठे होकर के मजदूर किसानों का राज स्थापित करना, अगर दलित पिछड़े संख्या क्या ज्यादा है तो इकट्ठे होकर के इस देश पर अपना राज स्थापित करना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। दूसरे लोगों ने फिर अपना राज स्थापित किया और अपने अनुसार संविधान को तोड़ मरोड़ करके फिर से विधान को बदलने का काम किया, फिर से विधान को बदलने का काम किया। हम सोते रहे, हमने समझा नहीं। आज समझने का समय आ गया। अगर आप ये सोचते हो कि आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ जाए, सिर्फ सोच, ये बात आपकी सोच में रह जाएगी। यहाँ जो खड़े पुलिस के कर्मचारी हैं, यहाँ जो खड़े दुकानों पर लोग मुझे सुन रहे हैं, यहाँ जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, लोग अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में भारत में शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि भारत की शिक्षा नीति ऐसी हो गई है कि अगर आपका बच्चा किसी मंत्री के बच्चे के साथ पढ़ा भी गया तो वहां पर एकदम से जाति का, धर्म का और पैसे का फैक्टर बीच में आ जाएगा। क्या आप नहीं चाहते देश में कैसी शिक्षा हो जाए? आपका बच्चा, विधायक का बच्चा, डीएम का बच्चा, एसपी का बच्चा एक जैसे स्कूल में पढ़ जाए, मजदूर का बच्चा, किसान का बच्चा एक जैसे स्कूल में पढ़ जाए। क्या आप ये नहीं चाहते? ये अगर चाहते हो, दोस्तों, एक ही चीज कर सकते हैं इस देश का संविधान, और संविधान में लिखित लोकतंत्र का अधिकार, और उस लोकतंत्र में आपके वोट की ताकत इस काम को कर सकते, वरना दूसरी कोई ताकत नहीं वो इस काम को करते। आपने देखा होगा कि जब बुखार का सीजन चलता है तो बुखार जब होता है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो, 50,000 रुपए में आपके बच्चे का इलाज होता है। आप ब्याज पे लो, जेवर बेचो, जमीन बेचो, उस 50,000 रुपए में आपके बच्चे का इलाज किया जाएगा। लेकिन क्या आप नहीं चाहते कि एक जैसे हॉस्पिटल हो जाए कि अगर बुखार हो जाए तो एक खाट पर डीएम पड़ा हुआ इलाज करवा रहा हो, एक पलंग पर मजदूर इलाज करा रहा हो, एक पलंग पर किसान इलाज करा रहा हो? ये आप नहीं चाहते? क्या आप नहीं चाहते कि आपके घर में जो हांडी है जिसमें तेल डल रहा है, जिसकी कीमत आज 150 से 200 रुपए किलो है, उसकी कीमत आधी हो जाए? आप नहीं चाहते कि आपके घर में सुख सुविधाएं पैदा हो? आप नहीं चाहते किसान का गन्ना, अनाज, चना अच्छी कीमत पर बिके? आप नहीं चाहते कि आपके क्षेत्र में पैदा होने वाला कोयला, आपके क्षेत्र में पैदा होने वाला खनिज, आपके क्षेत्र में पैदा होने वाला रेत, आपके क्षेत्र में निकलने वाला पत्थर वो आपके क्षेत्र में लग जाए? आप नहीं चाहते। और अगर नहीं चाहते तो मनु की औलादों को राज देकर रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बलात्कार, हत्या लगातार चलते रहेंगे। और अगर चाहते हो कि व्यवस्था बदले तो अपने वोट का सही प्रयोग करना सीख लो। इस वोट को नीले झंडे के नीचे ले आओ, इस वोट को आज बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों को देना शुरू कर दो। ये भी देखना पड़ेगा कौन बाबा साहब अम्बेडकर का असली अनुयायी है। मैं गर्व से कहता हूँ, जब मैं भाई चंद्रशेखर आजाद का नाम लेता हूँ, मैं गर्व से नाम लेता हूँ कि मेरा नेता गोली खा करके भी, मेरा नेता जेल जा करके भी, मेरा नेता अपनी हड्डियां तोड़वा करके भी डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन पर खड़ा है। हर गरीब, गुरबे, शोषित, वंचित की आवाज को संसद में उठा देने का काम करता है। ऐसे ही नेता पैदा होने की आवश्यकता है। अगर आप ये चाहते हैं कि ऐसा नेता पैदा हो तो अपने अंदर सुधार करो, अपने अंदर परिवर्तन लाओ, अपनी व्यवस्था को बदलने का काम करो। अपने घर में रखी हुई टूटी चारपाई को देखो, अपने कच्ची छत को देखो, उन कच्चे छपरों को देखो जो आपके घरों पर डले हुए हैं। ये देखो जो
गैंग्स को बदलना है, ये छप्पर पक्के मकान में परिवर्तित करना है, ये बच्चे जो पढ़ने रहे अच्छी शिक्षा लेनी है तो अपने वोट का सही प्रयोग करना सीख लो मेरे साथियों। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू कराया तो उस समय बाबा साहब अम्बेडकर के साथ के नेताओं ने एक बात और कही, इस बात को गौर से सुनिएगा। उन्होंने कहा डॉक्टर अम्बेडकर अपने लोगों को अधिकार तो देते हो, लेकिन इनमें इतनी बुद्धि कहां से लाओगे, इनमें का परिवर्तन कहां से लाओगे? हम इनको डराएंगे, धमकाएंगे, ना काम चला तो खरीदेंगे, राजा अपना बनाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने डराया धमकाया, कुछ लोग डर गए, कुछ धमक गए।